ओके गाइस, सो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है यहाँ के क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में जब पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने एक फैक्टर देखा था, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, कि इक्वेटर से दूरी जो है वो किस तरीके से जो है क्लाइमेट को प्रभावित करती है। राइट, इक्वेटर के जितना पास रहिएगा उतनी ज़्यादा गर्मी मिलेगी आपको, इक्वेटर से जितना दूर जाइएगा चाहे ईस्ट नॉर्थ में या फिर साउथ में, आपको उतनी कम गर्मी मिलेगी। अब हम देखने वाले हैं एल्टीट्यूड का असर। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, कि किसी प्लेस का जो एल्टीट्यूड है वो कैसे जो है क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। वेल, द एल्टीट्यूड ऑफ ए प्लेस ऑल्सो अफेक्ट इट्स क्लाइमेट। किसी भी जगह का एल्टीट्यूड जो है वो भी इसके क्लाइमेट को प्रभावित करता है, हाइट जो है वो भी इसके क्लाइमेट को प्रभावित करता है। प्लेसेस सिचुएटेड एट लोअर एल्टीट्यूड्स आर हॉटर देन द प्लेसेस सिचुएटेड एट हायर एल्टीट्यूड्स। मतलब क्या हुआ, वो जगह जो कि ज्यादा ऊंचाई पर है, एक चीज देखो, पहले ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से नापी जाती है। ये समुद्र का जो वाटर लेवल है ना, ये आपका हो गया बेसिक, यहीं से आपकी सभी जगह की रिलेटिव ऊंचाई नापी जाती है। तो मान लो मैदानी एरिया की जो ऊंचाई है वो मान लो कि 200 मीटर हो गई, ठीक है। अब कंपेयर टू दैट शिमला वगैरह कितना होगा, 4-5 हजार मीटर, 6,000 मीटर। तो इसमें क्या होगा कि जितना नीचे आप हैं, जितना लोअर आपका एल्टीट्यूड है सी लेवल से, उतनी ज्यादा गर्मी होगी। जितना ज्यादा आपका एल्टीट्यूड है उतनी कम गर्मी होगी, उतना ठंडा होगा। ओके, सो बेसिकली प्लेसेस लोकेटेड नियर हिल्स और माउंटेन्स आर कूलर। जगह जो कि मान लो कि हिल या माउंटेन्स पर हैं वो ठंडे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक हिल स्टेशन लाइक शिमला, कुल्लू मनाली, धर्मशाला, ऊटी एंड नैनीताल। ये सब कहाँ है, ये सब मिडल हिमालयाज में लोकेटेड है। ओके, और मिडल हिमालयाज में यानी कि इनकी हाइट जो है वो ज्यादा है, और इस वजह से दे एक्सपीरियंस अ कूल क्लाइमेट इन समर्स। वो जो है गर्मी में भी ठंडा मौसम, ठंडा जो है क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं। ऑन द अदर हैंड, places situated near the plains are hot in summers and cold in winters. वो जगह जो कि प्लेन्स के आसपास है, मैदानी एरिया, जैसे दिल्ली मान लो, तो फिर वो उनका क्या है, उनकी हाइट काफी कम है, उनकी एल्टीट्यूड जो है वो सी लेवल से काफी कम है। तो इनके साथ क्या होगा, तो गर्मी में ढेर सारी गर्मी आएगी इनके हिस्से, और ठंडी में ठंडी भी आएगी इनके पास। अब एक एग्जांपल ले लो कि लाइक शिमला इज लोकेटेड एट अ हायर एल्टीट्यूड, right? Shimla is located at a higher altitude and Delhi is located at a lower altitude. Okay, शिमला जो है वो ज्यादा ऊंचाई पर है और दिल्ली जो है वो कम ऊंचाई पर है। As a result, शिमला is cooler than Delhi even during summers. इसी के परिणाम स्वरूप शिमला जो है वो गर्मी के टाइम में भी जो है दिल्ली से काफी ठंडा रहेगा। The peak of Mount Everest, located in the Himalayas, okay, located in the Himalayas, is covered with snow throughout the year. Okay, basically Mount Everest जो है, जो कि हिमालयस का ही हिस्सा है, ये साल भर जो है बर्फ से ढका रहता है, even during summers, गर्मी के टाइम में भी। Thus the temperature of a place decreases with an increase in the altitude. मतलब हाइट के साथ जो है किसी भी जगह का टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, घटता जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर घटता जाएगा, और जब पूरा ऊपर जाते जाते माउंट एवरेस्ट तक पहुंच जाओगे तो साल भर तुमको वहां पे क्या मिलेगा, बर्फ मिलेगा फिर। राइट, दैट इज हाउ एल्टीट्यूड अफेक्ट्स द क्लाइमेट। अब दूसरा फैक्टर हम देखने वाले हैं, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कि समुद्र से दूरी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो, क्लाइमेट जो है वो समुद्र से दूरी पर, समुद्र से उसकी दूरी से भी जो है किसी जगह का क्लाइमेट जो है प्रभावित होता है। ऐसा कैसे होता है, देखो, places which are situated far away from the sea are hot in summers and cold in winters. वो जगह जो कि समुद्र से काफी दूर है, ठीक है, जो वो जगह जो कि समुद्र से काफी दूर है, तो वो जो है गर्मियों में गर्म होगा काफी, और विंटर में ठंडा होगा वो जगह। On the other hand, places situated near the sea have a moderate climate during summer and winter. दूसरी तरफ वो जगह जो कि समुद्र के पास है, उनका मॉडरेट क्लाइमेट होता है। मॉडरेट क्लाइमेट मतलब कि गर्मी और ठंडी के टेम्परेचर के बीच में बहुत ज्यादा जो है बदलाव या परिवर्तन नहीं होता है। अब ऐसा क्यों होता है, समुद्र से दूरी जो है वो ऐसे क्यों असर डालता है, तो वेल, दिस इज बिकॉज ऑफ द लैंड एंड सी ब्रीजेस विच अकर इन द कोस्टल रीजन्स।
ऐसा ऐसा जो है जमीन और समुद्र से चलने वाली जो हवा है ना, ब्रीजेस, उनकी वजह से होता है, जो कि कोस्टल रीजन में चलती हैं। और देखो कैसे काम करता है। ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट्स अप फास्टर एंड दिस कॉजेज द एयर अबव इट टू वार्म अप। गर्मी के टाइम में क्या होता है कि जब जमीन जो है वो तेजी में गर्म होती है और इसके ऊपर की हवा जो है वो भी गर्म हो जाती है, राइट। जो हवा जो यहाँ पर है वो भी हवा भी गर्म हो जाएगी। अब इसकी वजह से क्या होगा, तो गर्म हवा जो होगी वो जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है। गर्म हवा जो है वो किधर भाग जाएगी, ऊपर। अब यहाँ पर जगह खाली हो गई, यहाँ पर जो है क्या हो गया, हवा कम है ना, अब हवा का प्रेशर कम हो गया। इधर क्या होता है कि समुद्र चूंकि पानी है ना, तो पानी बहुत जल्दी गर्म होता नहीं है, तो उसकी वजह से उसके ऊपर की हवा जो है वो ठंडी होगी, तो वो कूल एयर जो है फिर अब इधर इस खाली जगह को भरने के लिए चलेगा। तो बेसिकली समुद्र की तरफ से दिन भर जो है ठंडी हवा आती रहेगी और उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जिस यहाँ पर आसपास के एरिया में भी जो है मौसम बहुत गर्म नहीं होगा। साइकिल देख सकते हो, यहाँ से गर्म हवा जो है ऊपर गई, कूल, फिर वो हवा जो है वो समुद्र की तरफ भी मूव करेगी, फिर इधर जो है ठंडी हो जाएगी समुद्र के ऊपर आने पर, फिर ये नीचे आएगी और फिर ये जमीन पर आएगी। ओके, नाउ एट नाइट द सी रिमेन्स वार्म बिकॉज इट लूजेज इट्स हीट स्लोली व्हेन कंपेयर्ड टू द लैंड। अब जब रात का टाइम होगा तो क्या होगा, रात के टाइम में क्या होना है, तो बेसिकली समुद्र जो है अब वो धरती की तुलना में ज्यादा धीरे धीरे ठंडा होगा। रिमेंबर, पानी ना तो तुरंत गर्म होता है और ना ही पानी तुरंत ठंडा होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, पानी जो है समुद्र का वो धीरे धीरे स्लोली ठंडा होगा, स्लोली जो है अपना ये हीट लूज करेगा लैंड के कंपैरिजन में। तो अब क्या होगा, द एयर अबव द सी वार्म्स अप, समुद्र के ऊपर जो हवा है वो गर्म होती है एंड मेक्स वे फॉर द कूल ब्रीज फ्रॉम द लैंड। और फिर उसके बाद वो रास्ता किसके लिए खाली करेगी, जमीन पर से आने वाली ठंडी हवा के लिए। जमीन क्यों ठंडी है, क्योंकि जमीन तो मान लो अपना सारा का सारा हीट फटाफट रिलीज कर दिया और इस वजह से ये ठंडा हो गया, तो इसके ऊपर की हवा जो है वो भी अब ठंडी हो जाएगी। अब चूंकि समुद्र के ऊपर वाली हवा जो है अभी भी कंपैरेटिवली गर्म है, तो क्या होगा, वो हवा ऊपर जाएगी, जगह खाली होगी नीचे और ये हवा जो है वो इधर बढ़ती जाएगी, राइट। गर्म हवा ऊपर ऊपर आके फिर अर्थ लैंड वाले एरिया में आएगी, ठंडी होगी, नीचे होगी, फिर जाएगी समुद्र की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, तो ये हवा जो है वो किधर से चलेगी, तो अब जो है जमीन से जो है समुद्र, रात के टाइम में जो है जमीन से समुद्र की तरफ हवा चलेगी, ठीक है। इसको कहते हैं लैंड ब्रीज। तो दिन के टाइम में जो है आप सी ब्रीज एक्सपीरियंस करते हैं, जबकि ठंडी हवा जो है वो समुद्र से जमीन की तरफ जाती है, और रात के टाइम में जो है हम लैंड ब्रीज एक्सपीरियंस करेंगे इन एरियाज में, जहां पर कि जमीन पर से, लैंड पर से ठंडी हवा जो है वो समुद्र की तरफ जाएगी। अब एक बेसिक एग्जांपल आप मुंबई का ले लो। मुंबई जो है इट इज लोकेटेड नियर द अरेबियन सी, मुंबई जो है अरेबियन सी के पास है। नाउ इट एक्सपीरियंसेस मॉडरेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, सालों भर जो है इसका क्लाइमेट मॉडरेट होता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी। ओके, यहाँ का क्लाइमेट जो है इट इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ना तो बहुत गर्म और ना ही बहुत ठंडा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखो, अगर दिल्ली इज सिचुएटेड फार फ्रॉम द सी, दिल्ली जो है वो समुद्र से काफी दूरी पर है, एंड देयरफॉर एक्सपीरियंसेस एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, और इस वजह से इसको जो है काफी एक्सट्रीम क्लाइमेट मिलता है। मतलब क्या कि गर्मी जो होगी वो काफी गर्म हो जाएगी और सर्दी काफी ठंड। इट हैज हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स, एक्चुअली हॉट नहीं, एक्सट्रीमली हॉट। दिल्ली की गर्मी जो है वो काफी ज्यादा है और इसकी ठंडी भी उतनी ही ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो तो डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द सी अफेक्ट्स इट्स क्लाइमेट, किसी भी जगह की समुद्र से जो दूरी है वो इसके क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। Okay, so well, that is it for today. In the next class we will look at direction of the wind and then rainfall and humidity and other factors. Okay, bye bye.